गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 5 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 5 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेंगे, उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सो डेली की तरह सेशन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 5 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। सुनामी जो कि एक तरह का रेयर और एक्सट्रीमली डेंजरस इवेंट है, और जो जनरली समंदर में जो है अर्थक्वेक होने की वजह से सुनामीज आती हैं। ठीक है, और इससे जो है ये कोस्टल लाइन और जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे जो है ह्यूज लॉस होता है, और लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। सो यूनाइटेड नेशन जो है हर ने जो है डिक्लेयर किया है 5 नवंबर को एज अ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2015 में। इसमें जो है लोगों को हेल्प की जाती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू लर्न हाउ टू स्टे सेफ ड्यूरिंग सुनामी। इसके दौरान इसमें जो है वो जो कोस्टल कम्युनिटीज़ होती हैं स्पेशली जो कि लो लाइंग और क्राउडेड एरियाज़ में रहती है, उनको जो है यहाँ पे सुनामी से कैसे सुनामी से बचा जा सकता है, इसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसमें जो है यूनेस्को ने जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफी कमीशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जो कि हेल्प करता है कंट्रीज़ को प्रिपेयर करने में फॉर सुनामीज़। इसमें जो है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो है वो लगाए जाते हैं, लगाए गए हैं पैसिफिक, इंडियन ओशन, कैरिबियन और मेडिटेरियन रीजन के आसपास। इसके अलावा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है इवैक्यूएशन ड्रिल्स को, एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं और कम्युनिटी ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसमें जो है प्रमोट किया जाता है सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम को टू मेक एट रिस्क कम्युनिटीज सेफर बाय 2030। ठीक है, और जो है जो ऑन सुनामी डे पीपल्स को जो है वो लोगों को एनकरेज किया जाता है और प्रैक्टिस करवाई जाती है इवैक्यूएशन रूट्स की। और इसके अलावा जो है वो ज्वाइन करवाया जाता है फन रन और वॉक टू हायर ग्राउंड, और अवेयरनेस को रेज किया जाता है लोकल एरियाज़ में। नाउ नेक्स्ट डे इज़ गुरु नानक जयंती 2025। सो इस बार जो है 5 नवंबर को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं गुरुपुरब, दैट इज़ गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती को जो है गुरुपुरब के नाम से भी जाना जाता है, और इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है एज द बर्थ ऑफ गुरु नानक देव जी, जो कि फाउंडर रहे हैं यहाँ पे सिखिज्म के। ठीक है, गुरुपुरब जो है वो हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर आता है, यानी फुल मून डे पर जो है आता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। गुरु नानक देव जी की अगर हम बात करें तो उनका जन्म जो है वो 1469 में हुआ था, राय भोई की तलवंडी, ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। उनके जो विचार हैं, थॉट्स हैं, उसमें आ जाता है वन गॉड, इक्वलिटी फॉर ऑल, ट्रूथफुल लिविंग और सर्विस टू ह्यूमैनिटी। गुरु नानक देव जी की अगर हम टीचिंग्स की बात करें तो उनके कोर प्रिंसिपल्स जो हैं उसमें आ जाते हैं इक्वलिटी, सेवा, सिमरन, कीर्तन करो। ठीक है, इसके अलावा जो है उनकी इस गुरुपुरब पर जो है यहाँ पे सेलिब्रेशंस की जाती है, जिसमें कि अखंड पाठ किया जाता है 48 आवर्स तक नॉन स्टॉप, और जो है यहाँ पे प्रभात फेरीज निकाली जाती है, मॉर्निंग प्रोफेशंस विद डिवोशनल सिंगिंग, नगर कीर्तन किए जाते हैं, और लंगर का और आयोजन किया जाता है गुरुपुरब के दिन। गुरु नानक देव की जो जयंती है, इसको जो है इंडिया के अलावा कई कंट्रीज है जहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। उसमें कनाडा, यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जहाँ पर हमारी सिख कम्युनिटीज़ रहती है। वहाँ पर जो है बड़े हर्षोल्लास से गुरुपुरब को मनाया जाता है। Now, next news is from इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सो फ्री डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज को यहाँ पे शुरू किया गया है, जो है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। 3 नवंबर 2025 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू साइन किया है, जिसमें कि ऑफर किया जाएगा फ्री डोर सर्विसेज, फ्री डोर स्टेप सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स अंडर एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995। ये जो स्कीम है, इसमें जो पेंशनर्स होंगे उनको जो है वो अब विजिट नहीं करना पड़ेगा ईपीएफओ ऑफिसेज को, और जो पेंशनर्स हैं वो अपने लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो घर में ही सबमिट कर सकते हैं। सर्विस जो है कम्प्लीटली फ्री रहेगी, और इसकी जो भी कॉस्ट होगी उसको जो है ईपीएफओ के द्वारा कवर किया जाएगा। इसमें जो है सबसे पहले आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा लोकल पोस्टमैन और ग्राम डाक सेवक को, और या विजिट करना पड़ेगा नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को। वहाँ पे आधार नंबर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा और पेंशन डिटेल्स वहाँ पे देनी पड़ेगी। वेरिफिकेशन की जाएगी, फेस रिकॉग्निशन और
फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक के द्वारा, और उसके बाद जो है जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और कंफर्म किया जाएगा वाया एसएमएस। उसके अलावा जो है सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। और इसमें इसकी अगर हम बात करें तो नेशनल गोल जो है ये है सपोर्ट करना डिजिटल इंडिया को, जो कि प्रमोट कर रहा है यहाँ पे पेपरलेस और जो है प्रेजेंस लेस सर्विसेज को। यहाँ पे जो है रिड्यूस किया जाएगा फिजिकल स्ट्रेन जो रहता है एल्डरली सिटीजन के ऊपर, और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कि पोस्टल रीच टू सर्व करेगा रूरल पेंशनर्स को, ठीक है। नाउ अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग ऑबिचुरी सेक्शन। सो गोपी चंद हिंदूजा जो कि ग्लोबल बिजनेस आइकन रहे हैं, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 85। गोपी चंद हिंदूजा जो कि चेयरमैन है हिंदूजा ग्रुप के और वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडियन ब्रिटिश बिजनेसमैन हैं, उनकी जो है यहाँ पे 4 नवंबर 2025 को लंदन में डेथ हो गई है। उनकी जो डेथ है उससे जो है एंड हो गया है एक ईरा का ग्लोबल बिजनेस और कम्युनिटी सर्विसेज में। उनकी अगर हम अर्ली लाइफ और एजुकेशन और करियर की बात करें तो उनका जन्म 1940 में इंडिया में हुआ था, ठीक है। और वो जो है एक रिनोड हिंदूजा फैमिली में उनका जन्म हुआ था। वो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो जय हिंद कॉलेज मुंबई में 1959 में कंप्लीट की थी। इसके अलावा जो है उन्होंने ऑनरेरी डिग्री जो है डॉक्टरेट ऑफ लॉ और डॉक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो यहाँ पे ली थी। उनके करियर हाईलाइट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने लीड किया है हिंदूजा ग्रुप को एज अ ग्लोबल कंपनी विद बिजनेस इन ऑटोमोटिव्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एनर्जी, आईटी और मीडिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट में। वो जो है 2023 में चेयरमैन बने थे हिंदूजा ग्रुप के आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर श्रीचंद हिंदूजा। इसके अलावा जो उन्होंने सर्व किया है एज अ चेयरमैन ऑफ द हिंदूजा ऑटोमोटिव लिमिटेड को। ग्लोबल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो वो रिचेस्ट पर्सन रहे हैं यूके के फॉर 7 ईयर्स। इसके अलावा जो उन्होंने एक्सपेंड किया हिंदूजा ग्रुप को ओवर 38 कंट्रीज़ में, प्रमोट किया उन्होंने फिलेंट्रॉफी को, एजुकेशन और क्रॉस कल्चर यूनिटी को। नाउ अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग किंग योंग नाम, जो कि फॉर्मर नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट थे। उनकी भी यहाँ पे डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 97। किंग योंग नाम, वन ऑफ द नॉर्थ कोरियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर, पास्ड अवे ऑन 4 नवंबर 2025 एट द एज ऑफ 97 अकॉर्डिंग टू द स्टेट मीडिया। ही वॉज known for his loyalty to the regime and his diplomatic services and his role as ceremonial head of the state for over 2 decades। तो उन्होंने जो है लगभग 2 डिकेड्स तक जो है वो सेरिमोनियल हेड रहे हैं वहाँ पे स्टेट के नॉर्थ कोरिया में। उनका अगर रोल देखिए हम गवर्नमेंट में, तो उन्होंने सर्व किया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडियम ऑफ द सुप्रीम पीपल्स असेंबली फ्रॉम 1998 टू 2019। इसके अलावा जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया नॉर्थ कोरिया को एट इंटरनेशनल इवेंट इंक्लूडिंग 2018 विंटर ओलंपिक्स इन साउथ कोरिया। इसके अलावा जो है वो की फिगर रहे अंडर 3 जनरेशन्स ऑफ लीडरशिप, जिसमें आ जाते हैं किम टू संग, किम जोंग टू एंड किंग जोंग यून। करियर हाइलाइट्स उनकी देखें तो उन्होंने जो है वो ज्वाइन किया था वर्कर्स पार्टी को आफ्टर कोरियन वॉर। इसके अलावा उन्होंने सर्व किया है एज अ फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम 1983 टू 1998, और जो है वो मेंबर रह चुके हैं पॉलिट ब्यूरो सिंस 1978। डिलीवर किया उन्होंने स्टेट यूलॉजी फॉर किंग टू योंग को इन 1994। इसके अलावा जो है उन्होंने किंग जोंग टू को यहाँ पे एंडोर्स किया एज अ लीडर इन 1997। Dicky Cheney, former US Vice President, dies at 84। So Dicky Cheney, one of the most influential और controversial Vice President थे जो कि अमेरिकन हिस्ट्री में रहे। उनकी भी जो है यहाँ पे डेथ हो गई है 3 नवंबर 2025 को एट द एज ऑफ 84, ठीक है। उनकी जो डेथ है ये कंफर्म की गई है ड्यू टू निमोनिया एंड कार्डिक एंड वेस्कुलर डिजीजेज। डिकी चेनी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है सर्व किया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट अंडर प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्रॉम 2001 टू 2009। और इसके अलावा जो इन्होंने की रोल प्ले किया है शेपिंग यूएस फॉरेन पॉलिसी स्पेशली आफ्टर 9/11। इसके अलावा जो उन्होंने स्ट्रांगली एडवोकेट किया था इन्वेजन ऑफ इराक एंड जो टेरर के ऊपर अटैक किया गया था, उनको जो है इन्होंने यहाँ पे स्ट्रांगली एडवोकेट किया था। Now, Charles Coste, Olympic legend, passes away at the age of
101। चार्ल्स कोस्टे जो कि एक सेलिब्रेटेड फ्रेंच साइकिलिस्ट रहे हैं और वर्ल्ड के जो ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनकी भी यहाँ पर डेथ हो गई है 101 साल की एज में 3 नवंबर 2025 को। उनकी जो लाइफ है जो है, उन्होंने जो स्पेन किया है ओवर ए सेंचुरी ऑफ स्पोर्टिंग एक्सीलेंस एंड ओलंपिक हिस्ट्री को। ठीक है, ओलंपिक ग्लोरी अगर हम उनकी देखें तो उन्होंने यहाँ पे वॉन किया था गोल्ड इन टीम परस्यूट साइकिलिंग एट 1948 लंदन ओलंपिक्स में। इसके अलावा जो है उन्होंने जो है पेरी एडम, सर्ज ब्लॉसन और फर्नांड डी केनाली के जो है उनके टीममेट्स रहे हैं। उनकी विक्ट्री जो है एक तरह का सिंबल था होप ऑफ होप फॉर पोस्ट वॉर फ्रांस के लिए। ठीक है, बियॉन्ड ओलंपिक अगर हम देखें तो 1949 में जो है कोस्टे ने वॉन किया था ग्रैंड प्रिक्स डे नेशंस, जो कि एक मेजर टाइम ट्रायल रेस रही थी। इसके अलावा जो है वो उन्होंने डिफीट किया था फॉस्टो कॉपी को, वन ऑफ इटलीज ग्रेटेस्ट साइकिलिस्ट। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 की अगर बात करें तो वो टॉर्च बियरर रहे थे एट द एज ऑफ 100। कोस्टे जो है उन्होंने जो है कैरी की थी ओलंपिक टॉर्च ड्यूरिंग पेरिस 2024 गेम्स के दौरान। ठीक है, now another news is from Warsaw. The Loneliness of Sania and Sunny by Kiran Desai shortlisted for 2025 Booker Prize. So Kiran Desai की जो book है The Loneliness of Sonia and Sunny has been officially shortlisted for the 2025 Booker Prize. ठीक है, ये जो नॉवल है वन ऑफ द 6 बुक्स जो शॉर्ट लिस्ट की गई है प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज़ के लिए, उनमें से एक है 2025 में। इसमें जो है ये मार्क कर रही है देसाई का जो पावरफुल रिटर्न है आफ्टर 20 ईयर्स सिंस हर लास्ट बुकर विनिंग नॉवल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, 20 साल के बाद जो है उनकी एक बुक है जो कि यहाँ पे बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुई है। 20 साल पहले जो उनकी एक बुक थी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो उसमें जो है इन्होंने बुकर प्राइज़ जो है उस बुक के लिए उन्होंने विन किया था। लॉनलीनेस की अगर हम बात करें तो लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी एक तरह की हर्ट फेल्ट और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है यहाँ पे एक फैमिली की, जिसमें कि जिसमें कि एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड जो है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड को यहाँ पे दिखाया गया है, फाइंडिंग योर सेल्फ इन अ कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड। बुकर प्राइज़ की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का दिया जाता है नॉवेल्स को जो कि इंग्लिश में लिखे होते हैं और जो कि पब्लिश हुए होते हैं यूके और आयरलैंड में। Now, next news is Sindhya confers Bhupen Hazarika Award celebrating North East icon. So 3 नवंबर 2025 को यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यहाँ पे कन्फर्ट किया है भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड गुवाहाटी में उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी के दौरान। ये जो अवार्ड है ये जो है भूपेन हजारिका अवार्ड, ये जो है अफेक्शनेटली जो है इसको जाना जाता है भूपेन दा, जो भूपेन दा के नाम से जिनको जाना जाता था। वॉज अ वॉइस फॉर फनी एम्पैथी एंड कल्चरल प्राइड स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में के लिए जो है वो एक तरह की वॉइस थे फॉर यूनिटी एम्पैथी और कल्चरल प्राइड था भूपेन हजारिका जी। ठीक है, और इनको जो है यहाँ पे भूपेन दा के नाम से जाना जाता था। उनके सॉन्ग्स और जो राइटिंग्स थी वो जो है क्रॉस बाउंड्रीज जो लैंग्वेज रीजन और क्लास थी उसमें जो है इन्होंने एक तरह का सिंबल ऑफ इंक्लूसिव इंडियन आइडेंटिटी को यहाँ पे शो करते थे। ये जो अवार्ड है इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है सरहद पुणे के द्वारा और जिसमें कि सेलिब्रेट किया जाता है उनकी लिगेसी को बाय रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल्स। 2025 के अवार्ड रेसिपिएंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाते हैं यश दोरजे तोंगची अरुणाचल प्रदेश से, जो जिनको कि यहाँ पे इंडिजिनस स्टोरी टेलिंग और लिटरेचर में यह अवार्ड दिया गया है। लेश्राम मैमा जो कि मणिपुर से हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ मणिपुरी लैंग्वेज और लिटरेरी हेरिटेज के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। रजनी बासु मैत्री की अगर हम बात करें तो ये आसाम से बिलोंग करती है और उनको जो फिल्म मेकिंग फोकस्ड ऑन वुमेन्स इशू एंड रूरल नैरेटिव के में कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। LR सैलो को जो है मिज़ोरम से जो बिलोंग करते हैं प्रमोशन ऑफ मिज़ो लिटरेचर और ट्रांसलेशन में अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका को जो है अवार्ड क्रॉनिकलिंग आसाम लिटरेरी एंड कल्चर हिस्ट्री के लिए अवार्ड दिया गया है। प्रोफेसर डेविड आर सेमलेथ को जो है जो कि मेघालय से, उनको एकेडमिक वर्क ऑन नॉर्थ ईस्ट आइडेंटिटी और हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया गया है।
नाउ अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम एसबीआई। सो एसबीआई ने यहाँ पे लॉन्च किया है एसबीआई स्टार अवार्ड टू ऑनर एम्प्लॉयज़ टैलेंट। 2 नवंबर 2025 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया है एक न्यू एनुअल अवार्ड कॉल्ड एसबीआई स्टार स्टाफ टैलेंट एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन अवार्ड, जिसमें कि जो है यहाँ पे ऑनर किया जाएगा एम्प्लॉयज़ को नॉट जस्ट फॉर देयर वर्क बट फॉर देयर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स इन एरियाज लाइक आर्ट एंड लिटरेचर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिविटी, सोशल वर्क, इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसमें जो एसबीआई के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको जो है वो उनकी जॉब के अलावा जो है अदर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के लिए भी जो यहाँ पे ऑनर किया जाएगा। ठीक है, स्पेशल अगर हम अवार्ड की स्पेशलिटी की बात करें तो एसबीआई में जो है ओवर 2.45 लाख एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट टाइम में जो है वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, और जो है एसबीआई जो है यहाँ पे कमिटेड है एम्प्लॉय वेल बींग के लिए, मोटिवेशन और ह्यूमन सेंट्रिक लीडरशिप के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे कमिटमेंट एसबीआई शो करता है। हाउ द अवार्ड वर्क, सो एम्प्लॉयज़ को जो है यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा, लोकल एसबीआई सर्कल और वर्टिकल्स जो इवेल्युएट करेंगे यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करके, और जो फाइनल सिलेक्शन होगी उसको जो है वो कॉरपोरेट सेंटर मुंबई में जो है यहाँ पे किया जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो इससे जो है इनकरेज किया जाएगा एम्प्लॉयज़ को टू ग्रो इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। इसके अलावा जो यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और इंक्लूजन को, और एक तरह का ये एग्जांपल सेट किया जाएगा अदर कंपनीज के लिए भी टू टू वैल्यू नॉन प्रोफेशनल एक्सीलेंस। हाउ टू वैल्यू नॉन प्रोफेशनल एक्सीलेंस, इसका जो है एग्जांपल सेट किया जाएगा अदर कंपनीज के लिए भी। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इंडिया टू वेलकम फर्स्ट तालिबान डिप्लोमेट सिंस 2021। सो इंडिया जो है यहाँ पे रिसीव कर रहा है, यहाँ पे वेलकम कर रहा है तालिबान अपॉइंटेड डिप्लोमेट को फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस तालिबान टू कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान इन अगस्त 2021। सो ये एक तरह का बिग स्टेप है जिसमें कि कम्युनिकेशन को इंडिया जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पे ओपन कर रहा है, और जो है इंडिया जो है वो यहाँ पे वेलकम कर रहा है फर्स्ट तालिबान डिप्लोमेट को। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर रहे आमिर खान मुताकी, उन्होंने जो यहाँ पे विजिट किया था इंडिया को। नाउ जो है तालिबान जो है अब अपने डिप्लोमेट को इंडिया में सेंड कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मल कॉन्टैक्ट सिंस तालिबान रिटर्न टू पावर। ठीक है, इंडिया जो है वो एक तरह के जो है वो सिक्योरिटी और टेररिज्म पर जो है यहाँ पे एक तरह की नज़र रखना चाहता है इस अपॉइंटमेंट से, और जो है प्रोटेक्ट करना चाहता है अपनी कम्युनिटीज़ को लाइक सिख एंड हिंदूज़ को इन अफ़गानिस्तान में, जो कि वहाँ पे एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के रूप में वहाँ पे रहती है। इसके अलावा जो है इंडिया जो है यहाँ पे इन्वॉल्व रहना चाहता है रीजनल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट में। सो इंडिया जो है यहाँ पे इस अपॉइंटमेंट को जो है वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो चाइना और जो पाकिस्तान है वो ऑलरेडी यहाँ पे क्लोजली वर्क कर रहे हैं तालिबान के साथ। रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो भी जो है यहाँ पे एंगेज है यहाँ ट्रेड और सिक्योरिटी एक्टिविटी में जो है वो तालिबान के साथ। इंडिया जो है अब ज्वाइन कर रहा है इस कन्वर्सेशन को, बट इंडिया स्टिल जो है वो केयरफुली जो है इसको यहाँ पे जो है वो ज्वाइन कर रहा है इस पार्टनरशिप को तालिबान के साथ। नाउ इंडिया टू स्टार्ट इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना आफ्टर 5 years। सो इंडिया ने डिसाइड किया यहाँ पे टू स्टार्ट अप्रूविंग इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना अगेन, एंडिंग अ 5 year पॉज दैट बिगन इन 2020 आफ्टर बॉर्डर टेंशन। सो जो यहाँ पे एक जो है फिक्स किया गया बिग मूव यहाँ पे रहा है, जहाँ पे कि सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स जो थी यहाँ पे उसको जो है यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है और सपोर्ट किया जा रहा है इंडियन बिजनेस को, और यहाँ पे जो ग्रोइंग डिमांड्स रहेगी प्रोडक्ट्स के लिए उनको जो है यहाँ पे फुलफिल करने के लिए इंडिया जो है यहाँ पे अप्रूव कर रहा है इंपोर्ट्स को फ्रॉम चाइना। पॉज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो है वो गलवान वैली जो क्लैश हुआ था 2020 में, उसके बाद जो है यहाँ पे इंडिया ने डिले कर दिया था अप्रूवल फॉर चाइनीज़ गुड, और इसके बाद जो है यहाँ पे ऐड कर दिए थे स्ट्रिक्ट चेक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल आइटम्स, और जो है यहाँ पे फॉरेन कंपनीज जो कि उनको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे इंडिया ने जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, और इसके अलावा जो लिमिट कर दिया था इन्वेस्टमेंट को फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़। ठीक है ना, तो इससे जो है हमारे
जो अफेक्ट हुए थे प्रोडक्ट्स लाइक मोबाइल फ़ोन्स एंड गैजेट्स, इसके अलावा शूज़ एंड हाउस होल्ड आइटम्स और स्टील एंड रॉ मटेरियल्स वाला जो सेक्टर था वो यहाँ पे जो है इन रिस्ट्रिक्शन से जो फॉरेन मेड जो कंपनीज थी उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शन सर्टिफिकेशन के लिए लगाई गई थी, उससे यहाँ पे ये वाले सेक्टर जो थे हमारे काफ़ी अफेक्ट हो गए थे। और इंडिया विल नाउ जो है स्पीड अप करेगा अप्रूवल फॉर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड अदर एशियन कंट्रीज, रिवाइव करेगा ओल्ड रूल्स को दैट स्लो डाउन इम्पोर्ट्स, और इसके अलावा बैलेंस करेगा यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन को विद द नीड फॉर फॉरेन गुड्स। ठीक है, इससे जो है क्या होगा, इससे जो है हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है उसको जो है रन करने में जो है यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा इकोनॉमी को, जो कि यहाँ पे स्लो डाउन हो गई थी ड्यू टू सप्लाई। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे जिनके ऊपर अभी जो है रिस्ट्रिक्शन है वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें टेलीकॉम इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड आ जाते हैं, रिलेटेड जो टेक्निकल आइटम्स है वो आ जाती हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो है अभी तक जो है फिलहाल रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। नाउ अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम मालदीव। सो मालदीव ने यहाँ पे बैन कर दिया है टोबैको फॉर फ्यूचर जनरेशन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर 2025 द मालदीव बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पास अ जनरेशन स्मोकिंग बैन। इसका मतलब है कि एनी वन जो जिस बॉर्न ऑन और आफ्टर January 1, 2007 इज़ नेवर अलाउड टू बाय यूज़ और सोल्ड टोबैको फॉर लाइफ। ठीक है, इसमें जो है सिटीजन्स आ जाते हैं, टूरिस्ट आ जाते हैं, ठीक है, जो कि विजिट करेंगे मालदीव को, उन सभी के ऊपर जो है ये बैन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बैन की अगर हम बात करें तो इसमें ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स जिसमें कि वैपिंग एंड ई सिगरेट होंगे, वो सभी के लिए बैंड फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ एज आ जाएंगे। इसके अलावा पेनल्टीज़ की अगर हम बात करें तो रिटेलर जो कि सेल करेंगे टोबैको को टू बैंड एज, उनको जो है फेस करना पड़ेगा यहाँ पे फाइन ऑफ 50,000 जो है मालदीवियन रुपया। ठीक है ना, इसके अलावा जो है कोई भी अगर पकड़ा जाएगा वैपिंग करते हुए तो उनको पे करने पड़ेगा 5,000 जो है वो रुपया एज अ फाइन। ग्लोबली कंपैरिजन अगर हम करें तो न्यूजीलैंड ने जो है यहाँ पे सिमिलर लॉ जो इम्पोज किया था 2022 में, बट इसको रिपील कर दिया था 2023 में। यूके जो है स्टिल वर्क कर रहा है पासिंग इट्स वर्जन, और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है फोकस कर रहे हैं ऑन पैकिंग एंड पब्लिक स्मोकिंग बैंड्स के लिए, बट जनरेशनल जो लॉज है बट नॉट जनरेशन लॉज। ठीक है ना, पैकेजिंग और पब्लिक स्मोकिंग बैंड्स के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा यहाँ पे अभी फोकस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो मालदीव जो है यहाँ पे बिल्ड करना चाहता है टोबैको फ्री जनरेशन। ठीक है ना, जो कि एक बोल्ड मूव रहेगा टू प्रोटेक्ट यूथ हेल्थ एंड रिड्यूस लॉन्ग टर्म स्मोकिंग रेट्स। ठीक है ना, और इससे जो है ग्लोबल एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया जाएगा फॉर अदर कंट्रीज कंसिडरिंग सिमिलर बैंड्स। Now next news is from China. So China achieves first ever thorium uranium fuel conversion in TMSR. तो 3 नवंबर 2025 को चाइना जो है यहाँ पे फर्स्ट कंट्री बन गई है वर्ल्ड की टू सक्सेसफुली टर्न थोरियम इनटू यूजेबल यूरेनियम फ्यूल इनसाइड अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कॉल्ड थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। सो यहाँ पे जो है चाइना वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है जिसने कि यहाँ पे सक्सेसफुली जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है थोरियम को यूजेबल यूरेनियम फ्यूल में, जो है एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जिसको कि थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर की अगर हम बात करें तो एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें कि यूज़ किया जाएगा मोल्टन सॉल्ट का इंस्टेड ऑफ वाटर टू स्टे कूल। कूलिंग के लिए जो है यहाँ पे मोल्टन सॉल्ट का यूज़ किया जाएगा, और जो है वर्क करेगा जो कि नॉर्मल प्रेशर के ऊपर वर्क करेगा, इसलिए ये सेफ़र भी होगा, और जो इसको जो है ऑटोमेटिकली जो है शट डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी ये ज़्यादा गर्म होगा, व्हेन इट गेट्स टू हॉट, तो ये जो है ये शट डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसके लिए जो है वो वाटर की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसको जो है वो ड्राई एरियाज़ में भी लगाया जा सकता है, और जो है ये प्रोड्यूस करेगा वेरी लेस न्यूक्लियर वेस्ट। सो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना यूज़ करेगा थोरियम को एज अ नेचुरल एलिमेंट और टर्न करेगा इसको यूरेनियम 233 में। ठीक है ना, विच कैन पावर द रिएक्टर। ठीक है, जिससे कि रिएक्टर्स को पावर प्रोवाइड की जा सकेगी। ठीक है ना, इस प्रोसेस को जो है वो थोरियम टू यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन कहते हैं, और फर्स्ट एवर है ये, किसी भी कंट्री ने इसको सक्सेसफुली यहाँ पे वर्किंग रिएक्टर में, इनसाइड अ वर्किंग रिएक्टर इसको जो है वो कंप्लीट किया है। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो थोरियम जो है मोर कॉमनली अवेलेबल रहता है
है देन यूरेनियम, और ये सेफ़र भी रहता है यूज़ के लिए। इससे जो है वो क्लीनर, चीपर और सेफ़र जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको जो है यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकेगा। जो ये एक बड़ा ही मेजर स्टेप रहेगा फ्यूचर एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए। इंडिया में अगर थोरियम प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो वर्क कर रहा है ऑन थोरियम एनर्जी फॉर ईयर्स, एंड इसके जो लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व है वो यहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं, स्पेशली इन केरला एंड उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और झारखंड में। इंडिया के प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, जो कि एक रिएक्टर है, उसको डेवलप किया जा रहा है टू यूज़ थोरियम। इसके अलावा जो इंडियन मॉल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जो कि फ्यूचर मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर जो है यूजिंग थोरियम के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है, थोरियम यूज़ के लिए। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम ओपन एआई। सो ओपन एआई और अमेजोन ने यहाँ पे साइन किया है $38 बिलियन की डील फॉर एआई एक्सपेंशन। ठीक है ना। तो ओपन एआई और अमेजोन वेब सर्विसेज ने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है $38 बिलियन का टू डील टू एक्सपैंड ओपन एआई कैपेबिलिटीज, मार्किंग अ मेजर शिफ्ट इन क्लाउड पार्टनरशिप एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 नवंबर 2025 को ओपन एआई और अमेजोन वेब सीरीज ने यहाँ पे 38 बिलियन मल्टी-लेयर पार्टनरशिप को यहाँ पे अनाउंस किया है टू स्केल ओपन एआईज artificial intelligence operations, including infrastructure behind chat GPT on ए अमेजॉन वेब सीरीज पावरफुल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो डील होगी उसमें जो है वो इसका जो पर्पस रहेगा वो रहेगा प्रोवाइड करना ओपन एआई विद मैसिव कंप्यूटिंग पावर्स, जिसमें कि ट्रेनिंग लार्ज एआई मॉडल्स को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, लाइक चैट जीपीटी, रनिंग ग्लोबल स्केल एआई एप्लीकेशंस, और रिसोर्सेज जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज के द्वारा जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें आ जाएगा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ NVIDIA GPUs, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ CPUs और अमेजॉन EC2 अल्ट्रा सर्वर्स फॉर लो लेटेंसी हाई परफॉर्मेंस एआई प्रोसेसिंग के लिए। टाइमलाइन अगर हम देखें तो इनिशियली डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी चल रहा है, फुल रोल आउट जो एक्सपेक्टेड है वो है बाय द एंड ऑफ 2026। एक्सपेंशन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो थ्रू 2027 और बियॉन्ड जो है वो इसका जो एक्सपेंशन जो है वो हो जाएगा। शिफ्ट अगर हम करें फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, सो प्रीवियसली जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ओपन एआई का एक्सक्लूसिव क्लाउड पार्टनर था, जिसमें कि इन्वेस्ट किया गया था $10 बिलियन को इन 2023 में। अब जो है AWS डील करेगा, इस डील को एंड करेगा माइक्रोसॉफ्ट डील्स जो है दिस AWS डील जो है एंड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्लूसिविटी को जो है एंड करेगा, और यहाँ पे सिग्नल करेगा एक मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्ट्रैटेजी को। इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें तो इससे जो है अमेजोन जो है वो एज अ सीरियस कॉम्पिटिटर रहेगा टू माइक्रोसॉफ्ट एजोरे के लिए और गूगल क्लाउड इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रेस में। ठीक है, अमेजोन जो है यहाँ पे अब सीरियस कॉम्पिटिटर की तरह यहाँ पे रोल प्ले करेगा। इंपॉर्टेंस अगर इस डील की अगर हम देखें तो ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप एवर रहेगी, जिसमें कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाएगा ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन पावरिंग जनरेटिव एआई। Now another news is from Bihar. तो गोगाबिल लेक इन बिहार नाउ अ न्यू रामसर साइट। तो गोगाबिल लेक जो कि बिहार में है उसको जो है वो ऑफिशियली यहाँ पे न्यूएस्ट रामसर साइट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे इकोलॉजिकल, कल्चर और हाइड्रोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है बिहार का। लोकेशन अगर हम देखें गोगाबिल लेक की तो ये डिस्ट्रिक्ट कथियार बिहार में आती है, और ये एक तरह की ऑक्सबो लेक है जो कि यहाँ पे रिवर मिएंडरिंग से बनी है। इसको जो है महानंदा और गंगा रिवर जो है सराउंड करती है, और जो है ये बिहार की जो फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है, ठीक है ना, और जो कि एम्फेसाइज करती है लोकल स्टीवर्डशिप को। इकोलॉजिकल अगर हम इस लेक की इंपॉर्टेंस देखें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी और सॉइल हेल्थ को। फौना में यहाँ पे स्मूथ कोटेड जो ओटर है, ठीक है ना, और इसके अलावा वल्नरेबल हेलीकॉप्टर कैटफिश, थ्रेटन फ्रेश वाटर ब्रीडर्स और माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे विंटर्स के दौरान जो है यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कल्चर सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो इस लेक के आसपास जो है सेलिब्रेशन की जाती है लोकल फेस्टिवल्स की, जिसमें सिरवा, अधरा और छठ यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है ना, ये जो है इंडिया की जो है 94 जो है रामसर साइट ये बन जाएगी गोगाबिल लेक।
रामसर साइट ट्रीटी की अगर हम बात करें तो इसको जो साइन किया गया था 1971 में ईरान में, और इसका जो फोकस एरिया है वो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ करना, ठीक है। इसके अलावा जो है रामसर साइट्स की अगर हम इंडिया में बात करें तो टोटल अब इंडिया में रामसर साइट हो गई है 94 एज ऑफ अक्टूबर 2025, और टोटल एरिया जो कवर है वो है 13.6 लाख हेक्टेयर, ठीक है। ग्लोबल रैंक अगर हम इंडिया की देखें तो इंडिया जो है फर्स्ट है एशिया में 4 नंबर ऑफ रामसर साइट्स, और थर्ड है ग्लोबली। इंडिया की टॉप स्टेट्स अगर हम देखें तो उसमें जो है वो तमिलनाडु लीड कर रहा है विद 20 रामसर साइट्स, और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ जाता है विद 10 रामसर साइट्स। Now next news. So India's bioeconomy sector to reach $300 billion by 2030 according to नीति आयोग रिपोर्ट। सो यहाँ पे जो है इंडिया जो है यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा है एग्रीकल्चर में यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज टू हेल्प फार्मर्स ग्रो मोर, अर्न बेटर एंड स्टे स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट क्लाइमेट चैलेंज। एक न्यू रिपोर्ट जो है यहाँ पे रिलीज़ की गई है 3 नवंबर 2025 को बाय नीति आयोग, तो उसमें जिसमें कि बताया गया है कि कैसे जो है वो इंडिया जो है एक जो है $3 बिलियन जो है यहाँ पे रीच करेगा बाय 2030, ठीक है ना। इंडिया की अगर हम गोल देखें तो इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है जिसमें कि फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशरी और एक्वाकल्चर आ जाते हैं, वो जो है ग्रो करेंगे यहाँ पे $300 बिलियन को बाय 2030। इसमें जो है एग्रीकल्चर जो है एक की तरह फूड सिक्योरिटी और इंडिया का जो ड्रीम है बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2040 इसमें की रोल यहाँ पे प्ले करेगा। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग टेक्नोलॉजी मस्ट बी कस्टमाइज्ड फॉर ईच टाइप ऑफ फार्मर्स, ठीक है, जिसमें कि आ जाते हैं हमारे एस्पायरिंग फार्मर जो कि 70 to 80% है, उनको जो है यहाँ पे बेसिक सपोर्ट और टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ट्रांजिशनिंग फार्मर जो कि 15 to 20% है, स्टार्टिंग टू यूज़ मेथड्स, ठीक है ना, उन्होंने जो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करना। और इसके अलावा जो एडवांस फार्मर्स है जो कि ओनली 1 to 2% ही है, वो जो है ऑलरेडी हाई टेक सॉल्यूशन का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बेनिफिट्स अगर हम देखें स्मार्ट फार्मिंग टूल्स का, तो अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो है क्लाइमेट रिसाइलेंट सीड्स, डिजिटल ट्विन्स जिसमें कि वर्चुअल फार्म मॉडल्स आ जाते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, टारगेटेड फार्मिंग और एआई पावर टूल्स जो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मॉडर्न मशीन जो है वो हेल्प करेगी फार्मर्स को टू फाइट क्रॉप डिजीजेस, रिड्यूस करेगी कॉस्ट को, और यहाँ पे जो है वो क्रॉप को जो है बेटर ग्रो करने में यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे ये मॉडर्न जो टूल्स रहेंगे, मॉडर्न फार्मिंग टूल्स जो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो सो छत्तीसगढ़ सेंड्स फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस एक्सपोर्ट टू कोस्टा रिका। सो अपेड़ा जो कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने यहाँ पे हेल्प किया है टू सेंड फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नेल फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू कोस्टा रिका। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 12 मीट्रिक टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है। फोर्टिफाइड राइस जो है जो कि कंटेन करते हैं एडेड न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 टू फाइट माल न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये सपोर्ट करेगा कुपोषण मुक्त भारत को, माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया को, पार्ट रहेगा हमारा पोषण अभियान कैंपेन का। इसमें जो हेल्प की जाएगी फार्मर्स को, मिलर्स को और एक्सपोर्टर्स को इन छत्तीसगढ़ टू गेन ग्लोबल रिकॉग्निशन, और ये जो है शो करेगा इंडिया का ग्रोइंग रोल इन न्यूट्रिशन एंड फूड एक्सपोर्ट्स। Now next news is regarding 17th Griha Summit इनोवेटिंग फॉर अ क्लाइमेट रिसाइलेंट फ्यूचर। सो यहाँ पे जो है न्यू दिल्ली में 3 से 4 नवंबर तक जो है यहाँ पे ग्लोबल लीडर जो है वो गैदर हुए हैं फॉर द 17th ग्रीहा समिट, ठीक है ना, जिसका की थीम है इनोवेट टू एक्ट फॉर अ क्लाइमेट रिसाइलेंट वर्ल्ड। जो इवेंट है इसका जो है फोकस रहेगा वो रहेगा फाइंडिंग स्मार्ट स्केलेबल सॉल्यूशन टू मेक इंडिया सिटीज एंड बिल्डिंग मोर सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेडी। ग्रीहा की अगर हम बात करें तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट जो कि इंडिया की नेशनल रेटिंग सिस्टम ग्रीन बिल्डिंग है, ठीक है ना, नेशनल रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग्स है। ये जो समिट है इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया है ग्रीहा काउंसिल के द्वारा, जो कि प्रमोट कर रहा है यहाँ पे इको फ्रेंडली डेवलपमेंट को। ग्रीहा जो है इंडिया की जो इंडिजिनस ग्रीन रेटिंग सिस्टम है जिसको कि डेवलप किया गया है टेरी, यानी कि द एनर्जी एंड
द एनर्जी एंड रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूट, और जो है MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जो है गृह को यहाँ पे जो है वो डेवलप किया गया है। फोकस एरिया अगर हम देखें तो इसका जो फोकस एरिया है उसमें आ जाते हैं एनर्जी सिक्योरिटी, रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी ड्रिवन क्लाइमेट एक्शन, लो कार्बन ग्रोथ और टेक्नोलॉजी और पॉलिसी पार्टनरशिप यहाँ पे की फोकस एरिया आ जाते हैं। स्पीकर्स और गेस्ट की अगर हम बात करें तो इस समिट के दौरान जो है ओवर 50 एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने यहाँ पे अपने जो है व्यूज़ रखे अक्रॉस 4 प्लेनरी एंड 4 टेक्निकल सेशंस, ठीक है ना, और प्लस 3 इनोवेशन पेविलियंस, ठीक है। नोटेबल जो अटेंडीज समिट के दौरान रहे उसमें आ जाते हैं श्रीनिवास काती थाला जो कि मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से। इसके अलावा मे एलन स्टैनर जो कि एम्बेसडर है नॉर्वे के, आशीष खन्ना इंटरनेशनल सोलर एलायंस से, और संजय कुलश्रेष्ठा CMD जो है HUD के DCO के यहाँ पे अवेलेबल रहे। Now next news is first juvenile हंटिंगस्टन्स डिजीज ब्रेन डोनेटेड टू निमहंस। सो यहाँ पे जो है एक फैमिली ने 12 ईयर ओल्ड जो जगदीशा फ्रॉम कोलागोटा विलेज कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से है, उसका जो है यहाँ पे ब्रेन जो है डोनेट किया है निमहंस को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को फॉर रिसर्च। जगदीशा जो कि जिसको कि डायग्नोज किया गया था विद जुवेनाइल हंटिंगस्टन्स डिजीज, जो कि एक रेयर और इनहेरिटेड ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे प्रोग्रेसिव डैमेज हो जाता है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। उससे जो है ये जगदीशा जो है यहाँ पे जो है वो डायग्नोज हुए थे, उनका जो है यहाँ पे ब्रेन यहाँ पे डोनेट कर दिया गया उनकी फैमिली के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंस अगर हम इस डोनेशन की देखें तो ये एक फर्स्ट एवर ब्रेन डोनेशन रहेगा, ठीक है ना, फॉर जुवेनाइल हंटिंगस्टन्स डिजीज़ के लिए, ठीक है। ये जो है हेल्प करेगा साइंटिस्ट को टू अंडरस्टैंड बेटर अंडरस्टैंड एंड रियर एंड डिवास्टिंग डिजीज़ एंड स्पेशली इन चिल्ड्रन, ठीक है। साइंटिस्ट को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी जो ये रेयर और डिवास्टेटिंग डिजीज़ है जो कि मेनली बच्चों में रहती है, ठीक है ना। जगदीशा को जो है फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे निमहंस में इवेल्युएट किया गया था 2017 में। इन हिज केस जो है ये उनका जो है वो कंट्रीब्यूट अब जो है इस रिसर्च में ये है जो काफ़ी रोल प्ले करेगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैड निमहंस, ये एक तरह का गिफ्ट ऑफ होप रहेगा जिसमें कि प्रेज किया गया उनकी फैमिली के डिसीजन को, और ये एक तरह लैंडमार्क मोमेंट रहेगा फॉर मेंटल साइंस के लिए, फॉर द मेंटल साइंस, ठीक है। ये जो डोनेशन रहेगी इससे जो है न्यू इंसाइट्स और ट्रीटमेंट्स जो है वो फ्यूचर पेशेंट्स के लिए यहाँ पे जो है वो किए जाएंगे दिस ड्यू टू दिस डोनेशन। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन। सो जेनिक सिनर ने यहाँ पे विन कर लिया है पेरिस मास्टर और वो बन गए हैं वर्ल्ड नंबर 1 अगेन। सो जेनिक सिनर द राइजिंग स्टार फ्रॉम इटली इज़ नाउ ATP वर्ल्ड नंबर 1 अगेन आफ्टर विनिंग 2025 पेरिस मास्टर ऑन 2 नवंबर 2025। उन्होंने यहाँ पे डिफीट किया है फेलिक्स ऑगर एलियासेमी को इन स्टेट सेट 6-4 7-6, ठीक है। स्पेशलिटी अगर इस विन की अगर हम देखें तो ये सिनर का फर्स्ट पेरिस मास्टर टाइटल रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो उन्होंने ओवरटेक कर लिया है यहाँ पे कार्लोस अल्कराज को टू रिक्लेम द नंबर 1 ATP रैंकिंग। सिनर की अगर हम 2025 की जर्नी की बात करें तो उन्होंने वॉन किया वियना ओपन, ठीक है, जस्ट वीक बिफोर पेरिस। नाउ अब जो है वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं वो यहाँ पे उन्होंने ये पोजीशन होल्ड कर ली है। वन ऑफ द फ्यू इटालियन रहे हैं वो टू रीच द टॉप मेंस टेनिस पोजीशन पे पहुंचने वाले वो इटालियन रहे हैं। इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो जेनिस की जो परफॉर्मेंस है इस साल की वो जो है स्पेशली इंडोर में यहाँ पे जो है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वो यहाँ पे दे रहे हैं जेनिक सिनर। सो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर MCQs को। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट मेजर डील डिड ओपन AI साइन इन नवंबर 2025, ठीक है। तो क्या डील साइन की है ओपन AI ने? $38 बिलियन क्लाउड पार्टनरशिप विद अमेजॉन वेब सर्विसेज, ठीक है ना। 38 बिलियन की क्लाउड पार्टनरशिप यहाँ पे की है उन्होंने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिक्लेम द ATP वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग एट द 2025 पेरिस मास्टर्स? सो जेनिक सिनर, ठीक है ना। जेनिक सिनर जो है यहाँ पे बन गए हैं ATP वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग। Next question is who became the oldest Olympic gold medalist before passing away at the age of 101?
तो कौन थे ओल्डेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट? चार्ल्स कोस्टे, ठीक है, चार्ल्स कोस्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट जुवेनाइल हंटिंगटन्स डिजीज ब्रेन डोनेशन? तो किस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे फर्स्ट जो है ब्रेन डोनेशन मिला है? निमहंस को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसीव छत्तीसगढ़ फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल? तो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे रिसीव किया है? कोस्टा रिका, ठीक है ना। तो कोस्टा रिका ने यहाँ पे रिसीव किया है छत्तीसगढ़ का फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे? तो क्या थीम रही इस बार की? बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयरनेस, ठीक है, ये इस बार की थीम रही हमारी 2025 की वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व? कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? नवंबर 5, ठीक है, 5 नवंबर को। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 70th गृहा समिट हेल्ड इन 2025? तो कहाँ पे आयोजित की गई गृहा समिट, 70th गृहा समिट? सो न्यू दिल्ली, इंडिया में, ठीक है ना, न्यू दिल्ली में आयोजित की गई 70th गृहा समिट। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।